हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। यूनिवर्सल टारगेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज तृतीय सेमेस्टर यानी डीएलएड का तृतीय सेमेस्टर का जो पेपर चल रहा है वो हमारा सामाजिक अध्ययन का पेपर हमारे पास मिला है। और ये पंचम प्रश्न पत्र था। कौन सा था? पंचम प्रश्न पत्र था। और इसमें से जो क्वेश्चन आए उसके आंसर मैं आपको करवा देता हूँ। फटाक से आप जल्दी अपना मिला दीजिए। पहला जो है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बारी किस भाषा में लिखी गई है? तो देखिए, सबसे पहले ये जो लिखी गई है ये बाबर द्वारा खुद लिखी गई है। ठीक है, और किस भाषा में लिखी गई है? तो ये आपका तुर्की सही हो जाएगा। ठीक है, तुर्की आपका सही हो जाएगा। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था? तो वास्को डी गामा की बात कर लेते हैं। तो ये वास्को डी गामा जो आया था आपके और 1498 में आया था। ठीक है, 1498 में आया था, यानी डी सही हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये सबको पता है कि इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा। तीसरा का क्या सही हो जाएगा? पहला 1773 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का 1773 सही हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको 3 क्वेश्चन मिल गया। 3 में पहला क्या है? पहला का जो सही होगा सी, और दूसरा का सी होगा डी, और तीसरा का सही जो होगा ए। यहाँ तक हो गया। आइए, वाडिडास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ठीक है, यानी कि वाडिडास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका चौथा का जो सही हो जाएगा वो हुआ था आपका। तो दोस्तों, इसका सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ठीक है, आप याद करेंगे, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। अगर वहीं बात कर लेते हैं, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो देखिए, ये थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग आपके सही हो जाएंगे। 5वां का डी आपका सही हो जाएगा। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था ये हुआ था आपका 1712 में। ठीक है, 712 में हुआ था, और ये आपका दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अरबों का आक्रमण जो हुआ था। ठीक है, अरबों का आक्रमण 1712 में, और मुस्लिम संप्रदाय से थे भाई। ठीक है, आते हैं जो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन क्या पूछा गया। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो कालाधारी की बात करते हैं। 7वां का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, पहला वाला अफ्रीका महाद्वीप में कालीहारी मरुस्थल है भाई। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी मरुस्थल है। अगर वहीं बात कर लेते हैं 9th नेबर में, 9th रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है आपका मुंबई। ठीक है, क्या हो जाएगा? मुंबई। मुंबई आपका सही हो जाएगा। 8वां का क्या सही है भाई? बी सही हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, आगे आते हैं, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो देखिए, राष्ट्रपति अपना त्याग जो सबसे पहले देगा राष्ट्रपति को, अगर किसी कारणवश, ठीक है, किसी कारणवश राष्ट्रपति नहीं है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो अपना त्याग पत्र किसको देगा? वो दे देगा आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसमें जो सबसे ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति को हो सकता है, आपका डी। ठीक है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रानीगंज कोयला का खान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, रानीगंज कोयला का खान जो है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है भाई। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सी सही है, सी सही है। आगे मिला लीजिए अपना, संसद का निर्माण किससे होता है? संसद का निर्माण किससे होता है? तो देखिए, संसद का जो निर्माण की अगर बात करें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ये संसद का निर्माण आपको देखेंगे तो आप पढ़े होंगे जो होता है, आप संसद का निर्माण सीधे सीधे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से होता है, यानी सी आपका सही हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से संसद का निर्माण होता है। कैसे भाई? आप जानते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया संसद, अब इसके 3 भाग मैंने बना दिया। लोकसभा, ठीक है, उसके बाद राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति। ठीक है, तो मैंने एक ट्रिक भी बताई थी सरल, जो कि आपकी 79 थी। ठीक है, 79 और 80 और 81 अनुच्छेद में इनका वर्णन है। आगे देखिए, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय किस बैंक से हो गया है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं, इस समय जो है आपका बैंक ऑफ द बड़ौदा, बैंक ऑफ द बड़ौदा बी सही हो जाएगा। डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है भाई?
तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है भाई। इसका आंसर सही हो जाएगा असम में है, असम में है इसका आंसर आपका सही हो जाएगा असम। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल है? देखिए रबी की फसल और खरीफ की तो बात करते हैं, नकदी भी होती है, जायद भी होती है और साथ में आपकी रबी और खरीफ 4 फसलें होती हैं। कौन कौन सी होती है भाई? एक होती है जायद, ठीक है, एक होती है रबी, ठीक है, रबी की, एक होती है आपकी खरीफ की, ठीक है, एक होती है आपकी खरीफ की। तो देखिए इसकी बहुत सी ट्रिकें हैं, अगर आपको वीडियो चाहिएगा तो कमेंट कर दीजिए, मैं इसकी ट्रिक दे दूंगा आपको। हालांकि इसका आंसर खरीफ से पूछा है तो खरीफ में जो सही हो जाएगा मूंगफली, मूंगफली हो जाएगा भाई। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता होती है। देखिए लोकसभा में जो होता है उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, ठीक है, 25 वर्ष होती है। मगर यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है आपका किससे भाई? ये पूछा गया राज्यसभा से, तो राज्यसभा का न्यूनतम जो है आपका 30 वर्ष, ठीक है, 30 वर्ष आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह आंसर आपके जो हैं यही हैं आपके आंसर। अब एक एक नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो भाई आप जानते हैं बाबर का नाम सुने होंगे ना, बाबर के द्वारा लड़ा गया था ये, इसका 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। और ये दिया है दी एक कोही की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वेज नहर की। और उसके बाद सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल आपको सीधे इसमें लिखना था अफ्रीका महाद्वीप, 1 नंबर आपको मिल जाता। अफ्रीका महाद्वीप लिख देते तो आपका सही हो जाता, ठीक है। हरित क्रांति का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा? तो हरित क्रांति जैसे कि जानते हैं आप किससे होती है भाई, ठीक है। तो हरित क्रांति का संबंध जानते ही आप पहले से ही है, कृषि से संबंधित है, ठीक है, इसमें खाद भी आ जाएगा भाई, ठीक है, कृषि से संबंधित है। एक क्वेश्चन दिया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भाई ये तो सिंपल बात पूछ दिया गया, यहाँ से आपको राष्ट्रपति बस लिखना था। क्या लिखना था? राष्ट्रपति। अगर आप राष्ट्रपति लिख दिए होते तो आपका आंसर सही हो गया होता। भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है टोटल अगर बात करते हैं कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा भारत का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 63 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल कितने प्रतिशत है भाई? तो आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, 2.15 के लगभग में मिल जाएगा आपका, ठीक है। और 7वें स्थान पर भी है, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। भारत में किस राज्य में गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो गेहूं का अगर मैटर आपको आता है तो सीधे आप यूपी लिख सकते हैं, ठीक है। और वहीं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा में मनोनीत करता है भाई 12 सदस्यों को। कितने? 12 सदस्यों को। अकबरनामा किसकी रचना है? तो ये है आपकी अबुल फजल। क्या लिखना था भाई आपको? आपको लिखना था अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल लिख देते तो आपका सही हो जाता, ठीक है। और उसके बाद आपका दिया है सर टोंग्स से किससे शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। तो आप मुग़ल साम्राज्य पढ़े होंगे, तो मुग़ल साम्राज्य में आप पढ़े होंगे जहांगीर का नाम पढ़े होंगे भाई। क्या पढ़े होंगे? जहांगीर का नाम, तो इसी के शासनकाल में आया था। अगर वही बातें सीमा शुल्क किसके द्वारा लगाया जाता है? तो भाई ये माल के परिवहन पर लगाया जाता है, ठीक है, माल परिवहनों पर लगाया जाता है। 2 नंबर में पूछा गया था मुग़ल कालीन चित्रकला का प्रकाश करिए, ठीक है। तो चित्रकलाएं जो थी जैसे कि मुग़ल काल में अगर बात करते हैं शाहजहाँ से बात करते हैं, ठीक है। तो आप रेशम बाग का नाम सुने होंगे, ठीक है, जामा मस्जिद का नाम सुने होंगे और उसके बाद दीवाने आम दीवाने खास का नाम सुने होंगे, बहुत से ऐसा था। बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्ध का नाम, बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्ध, तो 4 युद्ध कौन से थे भाई? 4 युद्ध जो थे वो आपके लिए मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपका पानीपत का था, ठीक है, पानीपत का युद्ध था, फिर उसके बाद खानवा का युद्ध था, ठीक है, फिर उसके बाद चंदेरी का युद्ध था, ठीक है, चंदेरी का युद्ध था, और उसके बाद घाघरा का युद्ध, ठीक है, ये लड़े गए थे आपके सभी,
ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मृदा किसे कहते हैं, यानी मिट्टी को बारे में पूछा जा रहा है। 4 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करिए, कोई भी 4 लिख देते तो 1 नंबर मिल ही जाता। जलोढ़, काली, जो भी लिखना था आप लिख दिए होते तो 1 नंबर मिल गया होता। या इसकी डिटेल्स में वीडियो 1-1, 2-2 नंबर की अलग से बना दूंगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगली वीडियो मिलते तब तक के लिए थैंक यू। आइए पूछ देना बाबा तो ठीक